हे एवरीवन, माय नेम इज़ अनंत और आज हम लोग यार स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। तो देखिए, जैसे इसमें दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। हम लोग को ये बताना है वो मंथ्स के नाम जो स्टार्टिंग जिनकी जे से हो रही है। तो यार हम लोग को जैसा कि पता है कि सिर्फ 3 ही ऐसे हम लोग के में मंथ्स हैं जिनकी स्टार्टिंग जे से होती है, जनवरी, जून और जुलाई। तो क्या ये सेट है? हाँ यार बिल्कुल है, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं कर रहा है, इसलिए एक सेट हुआ। अगर आप मुझसे पूछोगे, अपने आप से पूछोगे, अपने दोस्त से पूछोगे, सिंपल एग्जांपल, यार वो वेरी नहीं करेगा, क्योंकि सबके लिए जनवरी, जून और जुलाई ये जे से स्टार्ट हो रहा है और ये एक मंथ है, तो इसलिए इसके अलावा तो कोई और है नहीं जो वो बताएं, तो इसलिए ये एक सेट हुआ। ये एक वेल डिफाइंड है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं कर रहा है, इसलिए ये एक सेट है। और जैसे सेकंड क्वेश्चन दिया गया है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। हम लोग को ये बताना है जो कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया है, क्या ये एक सेट है? तो यार मैं कहूँगा कि ये सेट नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन जो है वेरी करता है। आपके लिए मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स कोई हैं, मेरे लिए कोई हैं, किसी के लिए कोई है, तो ये एक कोई डेफिनेट फिक्स नहीं है। अगर ये डेफिनेट और फिक्स होते तो मैं कहता कि हाँ ये पर्सन टू ये एक सेट है। अब ये जैसे कि पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, तो ये एक सेट नहीं हुआ, तो इसलिए इट इज़ नॉट अ सेट। जैसे थर्ड क्वेश्चन दिया गया है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब क्या ये एक सेट है? ये भी एक सेट नहीं हुआ। अब किसी को कोई प्लेयर पसंद होगा, कोई एक फिक्स तो है नहीं, जैसे किसी को विराट कोहली या रोहित शर्मा, किसी को कोई, सबके लिए अलग अलग हैं फिक्स, मतलब कि सबको अलग अलग प्लेयर पसंद आते हैं, तो किसी के लिए कोई एक बेस्ट नहीं है कि हाँ यही मेरे लिए ये एक बेस्ट क्रिकेट है तो यही बेस्ट क्रिकेट प्लेयर है तो यही है। ये भी एक तरीके से कोई फिक्स नहीं है, तो ये भी जो है सेट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, सो इट इज़ ऑल्सो नॉट अ सेट। ऐसे फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। ये हम लोग को दिया गया है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। अब क्या ये एक सेट है? हाँ ये सेट है। क्यों? क्योंकि अगर आप जैसे जिस क्लास में पढ़ रहे हैं उस क्लास में आपको और आपके साथ जो आपका फ्रेंड है उसको पता है कि मेरी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट हैं तो आपको भी पता है कि एक हाँ ये वेल डिफाइंड है कि मेरे क्लास में 40 स्टूडेंट है, और आपके दोस्त को भी पता है कि हाँ 40 स्टूडेंट है हम लोग की क्लास में, तो ये एक सेट हुआ क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं किया। अगर ये पर्सन टू पर्सन, अब जैसे अगर आप दूसरे क्लास में किसी बच्चे से पूछो तो वो हाँ उसकी क्लास में चेंज हो सकता है, पर हालांकि यहाँ जो आपके लिए बात करी जा रही है आपकी क्लास के लिए, यहाँ ऐसा कहा जा रहा है कि आपकी क्लास की यहाँ बात करी जा रही है, तो ये एक सेट हुआ, तो ये एक सेट है। अब जैसे फिफ्थ क्वेश्चन दिया गया है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। हम लोग को ये बताना है जो नेचुरल नंबर लेस देन 100 हो, क्या ये एक सेट में आएगा कि नहीं? हाँ बिल्कुल आएगा, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन जो है वेरी नहीं कर रहा है, इसलिए ये एक आएगा सेट, ये वो एक होगा सेट। अब आप जिससे भी पूछेंगे तो वो नेचुरल नंबर लेस देन 100 तो 1 2 3 4 एंड अप टू 99 चलेगा, तो इसलिए ये क्या हुआ? ये एक सेट है, क्योंकि ये एक फिक्स है, सब लोग यही बताएंगे, तो इसलिए ये एक सेट हुआ। सिक्स्थ क्वेश्चन दिया गया है अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो क्या ये एक सेट है? हाँ ये भी एक सेट है, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद ने एक कोई डेफिनेट कलेक्शन एक अपना लिखा होगा, एक डेफिनेट कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स लिखी होंगी, तो वो सबके लिए तो इक्वली है कि अगर आप मुझसे पूछोगे या किसी से पूछोगे तो वो यही बताएगा कि हाँ इन्होंने इतनी लिखी है, एक उनका कलेक्शन है, कोई बढ़ तो जाएगा नहीं, किसी के लिए एक्स्ट्रा तो लिख दी नहीं गई, उनके तो एक फिक्स्ड है ना, इसलिए ये भी एक सेट हुआ, क्योंकि ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं किया, ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो इसलिए ये भी एक सेट होगा। जैसे दिया गया था कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ये भी एक सेट है। इवन इंटीजर्स क्या होते हैं? 2 4 6 8 ऐसे होते हैं ना, तो ये भी तो एक सेट हुआ। अब किसी से भी पूछोगे तो वो यही बताएगा ना, ये कोई बदल तो जाएगा नहीं इसकी कोई डेफिनेशन, इवन इंटीजर्स की सबके लिए एक ही है, तो ये भी एक सेट है। अब जैसे 8th क्वेश्चन दिया गया द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, ये भी एक सेट है। अब सबकी एनसीईआरटी की यार बुक में जो है यही तो उतना ही तो क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस तो बदल नहीं जाएंगे, क्वेश्चंस तो वही रहेंगे, उतना ही क्वेश्चंस रहेंगे, चाहे वो अपनी एनसीईआरटी चाहे यही वीडियो कोई और लोग देख रहे हैं उनकी एनसीईआरटी में भी यही क्वेश्चंस है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो सेम है, तो ये भी एक सेट हुआ।
और जैसे क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब ये हम लोग को बताना है क्या ये एक सेट है। अगर आप ही सोचोगे, क्या पता आपको किसी भी एनिमल्स, किसी और एनिमल से डर लगता हो, किसी को कोई एनिमल्स, किसी को डॉग से, तो किसी को बिल्ली से लगता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब देखिए एक अलग अलग है, मतलब जो भी हैं दोनों अलग अलग हैं, पर्सन टू पर्सन जो है वेरी कर रहा है, इसलिए ये भी सेट नहीं हुआ। इट इज़ ऑल्सो नॉट अ सेट, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी हो रहा है इसलिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जैसे 2 दिया गया है, लेट ए 1 2 3 4 5 6 इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल। ये देखो जो सिंबल दिया गया ये बिलोंग्स टू का होता है, ये जो सिंबल जो दिया गया ये बिलोंग्स टू का होता है। इसको एप्सिलॉन कुछ इस तरीके का ये होता है यार, इसको एप्सिलॉन कहा जाता है, और इसकी जो मीनिंग होती है बिलोंग्स टू होती है। और ये जो बगल में लिखा है ये डज नॉट बिलोंग्स टू होता है, यानी कि ये जो बिलोंग नहीं कर रहा वो डज नॉट बिलोंग्स टू हो गया, तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल है इन द ब्लैंक स्पेस। अब देखो ये हम लोग को बताना है कि ये एक सेट दिया गया, उसमें कुछ ये एलिमेंट्स हैं, कुछ मेंबर्स हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं। एक ही है, मतलब एलिमेंट्स, मेंबर्स और ऑब्जेक्ट्स इन्हीं को एक ही कहा जाता है। तो ये दिए गए हैं, तो हम लोग को ये बताना है ये जो क्वेश्चंस में दिए गए हैं क्या ये इस सेट को बिलोंग कर रहे हैं, ये मेंबर्स, एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स कर रहे हैं कि नहीं। हम लोग को सिर्फ इतना बताना यार, बहुत ही सिंपल है। अगर कोई भी सेट में जो एलिमेंट्स और मेंबर्स हैं अगर वो किसी सेट में हैं तो यार मतलब कि वो बिलोंग कर रहे हैं उस सेट, पार्टिकुलर सेट के, और नहीं है तो नहीं बिलोंग कर रहे हैं, तो डज नॉट बिलोंग्स टू। सिंपल है। तो जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जैसे हम लोग को 5, अब क्या बिलोंग कर रहा है सेट ए को? बिल्कुल कर रहा है। देखो दिया गया है यार 5, ये 5 दिया गया है तो ये बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? ये बिलोंग कर रहा है, तो ये एक सेट हुआ। तो ये बिलोंग कर रहा है, तो ये मतलब इधर बिलोंग्स टू का साइन लगाएंगे। और जैसे सेकंड देखते हैं, क्या ए जो 8 है वो क्या ए सेट को बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा है। देखो यहाँ 6 तक, 1 से लेकर 6 तक तो है सब नंबर्स, इसमें कोई 7 8 तो दिया नहीं गया, तो 8 भी नहीं, 8 बिलोंग नहीं कर रहा, तो इधर डज नॉट बिलोंग्स टू। बहुत ही सिंपल है यार, देखो ये क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल। जैसे थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। क्या ये सही? बिल्कुल सही है, क्योंकि यार यहाँ भी 0 नहीं दिया गया, यहाँ 1 से स्टार्टिंग 6 तक है। 4 कर रहा है बिलोंग, देखो शायद तुम देख लो, ये 4 दिया गया, ये बिलोंग कर रहा है। फिफ्थ में देखो 2 भी बिलोंग कर रहा है, दिया गया है। 10 नहीं बिलोंग कर रहा, क्योंकि 6 ही तक है, तो ये नहीं बिलोंग करेगा, तो 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ये भी सिंपल है यार क्वेश्चन। और जैसे थर्ड क्वेश्चन दिया गया, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। यार रोस्टर फॉर्म में हम लोग को रिप्रेजेंट करना है। इधर देखो ये हम लोग को सेट बिल्डर फॉर्म दी गई है, ये जो हम लोग को दी गई है पूरी सेट बिल्डर फॉर्म। अब जाहिर सी बात है यार, सेट बिल्डर फॉर्म ही से रोस्टर फॉर्म हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी फॉर्म जो दी गई है सेट बिल्डर फॉर्म, तो यार उसको क्या कहता है? सेट जो जिससे सेट बने उसी को सेट बिल्डर फॉर्म कहा जाता है। और सेट को जो रिप्रेजेंट करोगे, जब लिखोगे तो रोस्टर फॉर्म में ही लिखोगे, जब सेट बिल्डर फॉर्म में ऑलरेडी दिया गया। तो जैसे ही फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, a is equals to x such that x is an integer and -3 and x is smaller than 7 and greater than equals to -3। अब देखो इसको कैसे पढ़ेंगे। a is the set of all x such that x is an integer। फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, a is the set of all x such that x is an integer and x is smaller than 7 and greater than equals to -3। is smaller than 7 and greater than equals to -3। तो ये कौन सी फॉर्म लोग को दी गई? सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम लोग को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अब देखो यार यहाँ x एक इंटीजर है और यार 7 से छोटा है और -3 के बराबर और उससे बड़ा है, तो ये नंबर कौन होंगे? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 6 चलेगा। तो यार इसको बस रिप्रेजेंट करना है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में कैसे यार रिप्रेजेंट किया था, ये मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया है। किस तरीके से कर्ली ब्रैकेट लगाओ और उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसको कॉमा से साथ सेपरेट कर दो। तो जैसे इसमें हमने -3, -2, -1 सबको कॉमा सेपरेट कर दिया। सिंपल है यार क्वेश्चन ये भी। देखो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, b is the set of all x such that x is a natural number less than 6। अब इसमें देखो x है नेचुरल नंबर है, 6 से छोटे हैं, तो 6 से छोटे कौन से नेचुरल नंबर होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो सिंपल इसको यार रिप्रेजेंट कर दो रोस्टर फॉर्म में। किस तरीके से? कोई भी सेट दिया गया है, कर्ली ब्रैकेट लगाया और 1, 2, 3, 4 इसको जितना भी है 1, 2, 3, 4, 5 इसको क्या कॉमा सेपरेट कर दिया है। ये भी एक तरीके से अगर देखा जाए तो ईजी है, कोई बहुत टफ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अब यार आपके देखो बेसिक्स जो हैं उसको सिर्फ सही किए जा रहे हैं। एनसीईआरटी का ये बहुत अच्छी आदत होती है कि यार वो एकदम आपके हर टॉपिक को एकदम क्लियर कर देगा, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा, हर क्वेश्चन उसका कोई ना कोई ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। जैसे इसका थर्ड क्वेश्चन दिया गया है,
is equals to C is the set of all x such that x is a two digit natural number such that the sum of its digit is 8. अब हम लोग को कोई 2 डिजिट या नंबर लेने हैं जिसका सम जो होना चाहिए 8 होना चाहिए, जिसका सम जो होना चाहिए वो 8 होना चाहिए. अब जैसे ये दिया गया है 1 7, तो क्या इसका सम 8 है? हाँ बिल्कुल है. अगर 1 + 7 करोगे 1 + 7 तो 8 होगा, 2 + 6 करोगे तो 8 होगा, 3 + 5 करोगे तो 8 होगा, 4 + 4 करोगे तो 8 होगा, 5 + 3 करोगे 8 होगा, 6 + 2 करोगे 8 होगा, 7 + 1 करोगे 8 होगा, 8 + 0 तो 8 होगा. तो ये इस तरीके से हो गया. तो बस यार इसको अब 2 डिजिट नंबर चाहिए तो हम लोगों ने सिंपल ये हम लोगों ने लिख दिया 17, 26, 35, 44 और अप टू यार ऐसे चलता रहेगा जो हम लोगों ने लिखा था. ठीक है, तो ये भी यार एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था. अब जैसे फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है, डी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवीजर ऑफ 60. ये दिया गया है एक्स इज सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवीजर ऑफ 60. अब देखो जब यार जब प्राइम नंबर निकालने हैं तो उसके यार सिर्फ फैक्टर कर दो 60 का, आराम से यार प्राइम नंबर वो निकल जाएंगे. देखो जैसे 60 है, इसका तुमने यार फैक्टर कर दिया, फैक्टर करने आता को मुझे उम्मीद है. देखो 2 3 देखो बता दे रहा हूँ 2 3 6 0, ये 15 फिर 5 5 1. ठीक, ये फैक्टर हो गया. अब इसमें देख लो यार ये 2 3 5. अब प्राइम नंबर्स हैं कि नहीं? प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो खुद से डिविजिबल हो, किसी और से ना हो, सिर्फ खुद से हो. तो खुद से क्यों? 2 खुद से डिविजिबल होता है, 3 5 ये सब अपने आप से हो रहे हैं, तो इसलिए प्राइम नंबर हो गया. अब 2 3 5 लिख दिया. अब 2 को डबल बार नहीं लिखना, ये पता ही होगा, क्योंकि आपके हर एक एलिमेंट डिस्टिंक्ट होने चाहिए, कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए, तो ही एक सेट होगा. ये इसकी करेक्ट रिप्रेजेंटेशन होती है. तो जैसे मुझे उम्मीद है यार आप लोग को समझ में आ रहा होगा. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है E is equals to the set of all letters in the word trigonometry. अब ये हम लोग को बताना है जो the set of all letters in the word trigonometry, जो लेटर्स हैं ट्रिग्नोमेट्री में होने चाहिए. अब देखो यार इसको देखो, पहले ये मैं आपको बता दूं, जो ट्रिग्नोमेट्री है ये ऑलरेडी कैपिटल लेटर में दिया गया, और मैंने आपको पहले भी बताया था जो ट्रिग्नोमेट्री है ये कैपिटल लेटर में दिया गया. और मैंने ये आपको पहले ही बताया था कि यदि अगर कैपिटल लेटर में दिया गया है क्वेश्चन तो आप कैपिटल लेटर में उसके एलिमेंट्स, मेंबर्स और ऑब्जेक्ट्स लिख सकते हो, तब कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी दिया गया है क्वेश्चन में. और उसको स्मॉल में भी लिख सकते हो. पर अगर यार नहीं दिया गया है कैपिटल में तो आपको स्मॉल में ही लिखना है. ये यार होता है रिप्रेजेंटेशन करेक्ट यही होती है कि आपके जो एलिमेंट्स हैं वो स्मॉल लेटर में होने चाहिए, और जो सेट है, जो पर्टिकुलर सेट जिसकी वजह से यहाँ सेट ई की बात हो रही है, इसको कैपिटल लेटर में लिखना चाहिए, इसको स्मॉल लेटर में लिखना चाहिए. ये मुझे लगता है आपको बात समझ में आ रही है, बहुत ईजी है. जैसे यहाँ ट्रिग्नोमेट्री है, अब इसमें रिपीट नहीं होने हैं तो T लिख दिया, R लिख दिया, I G O N M E Y. अब इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो रिपीट हो रहा है, तो इसलिए ये एक रिप्रेजेंटेशन हो गई सेट की. बस. जैसे 6 क्वेश्चन दिया गया है, F इज इक्वल्स टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर. अब इसमें ये बताना है, जैसे हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री लिखा है ट्रिग्नोमेट्री के लिए, वैसे ही सेम टू सेम बेटर के लिए लिखना है. तो इसको किस तरीके से करोगे? F इज इक्वल्स टू बेटर में क्या हो जाएगा, जो एक लेटर रिपीट ना हो, लेटर रिपीट नहीं करना है तो बस B E T. एक बार T हो चुका है तो दोबारा T नहीं लिखेंगे, फिर E ऑलरेडी हो चुका है तो इसको भी नहीं लिखेंगे, और फिर R. सिंपल है यार, मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा. अब जैसे ये दिया गया क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, राइट दी फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म. अभी तक हम लोग यार देखो रोस्टर फॉर्म में पढ़ रहे थे, अब हम लोग को सेट बिल्डर फॉर्म में यही चीज़ पढ़नी है. तो सेट बिल्डर फॉर्म में देखो कैसे पढ़ोगे. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 3 6 9 12. अब जैसे ये देखो लिखा हुआ है 3 6 9 12, तो जैसे 3 × 1, इसको एक तरीके से 3 की टेबल है, एक तरीके से देखा जाए तो ये 3 की टेबल लिखी. ये आपको तभी समझ में आएगी जब आप खुद क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, लगाओगे, और उसके लिए मैं प्रैक्टिस शीट आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ये आप लोग देख लीजिएगा. तो जैसे इसमें लिखा है 3 6 9 12, तो इसमें 3 × 1, 3 की टेबल है, 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 ऐसे चल रहा है. तो 3 × 1 3 × 2 3 × 3 3 × 4. ठीक है. अब देखो इसको किस तरीके से लिखोगे जब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखोगे. अब तुम देख रहे हो कि यार 3 1 3 3 2 6, यहाँ 3 3 3 जो है तुम्हारे कॉमन चल रहे हैं, 3 3 3 देखा है कॉमन. तो तुम कुछ इस तरीके से लिखोगे कि x इज सच दैट x क्या है, प्रॉपर्टी बताई जा रही है कि x है क्या, x इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ n. अब यहाँ n क्या है, 1 n ये है 1 2 3 4. अब 1 2 3 4 जो होता है ये क्या होता है, ये बताना. 1 2 3 4 जो होता है ये क्या है, ये एक नेचुरल नंबर है, ये एक नेचुरल नंबर है. तो n बिलोंग्स टू कैपिटल N, ये लिख दिया है, वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N. यहाँ हम लोग को ये भी तो लिखना. अब यार यहाँ तो ऐसे तो 1 2 3 4 इन्फिनिटी चलता जाएगा, तो कब तक लिखोगे, तो एक इसकी वैल्यू बतानी चाहिए कि n है क्या. तो इसके लिए n इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू 4 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, यही तो दिया गया है. स्मॉलर देन इक्वल्स टू 4
4 के बराबर है और एक के बराबर है, ठीक है ना, एक से बड़ा फिर चल रहा और 4 से छोटा फिर है, इसलिए इस तरीके से n की वैल्यू। मुझे उम्मीद है यार आपको समझ में आ रहा हो, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, भी ज़्यादा टफ नहीं है। जैसे सेकंड क्वेश्चन दिया गया है 2, 4, 8, 16, 32। अब यार हम लोग अगर इसको देखें साफ साफ हम लोग को नज़र आ रहा है कि ये इस तरीके से दिया गया है कि 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, फिर 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, कुछ इस तरीके से। तो यानी कि इसके भी देखा जाए तो 2, 2, 2 ये हम लोग को एकदम कॉमन दिख रहा है, और ऊपर जो है 1, 2, 3, 4, 5 ये नेचुरल नंबर ही है। अगर ध्यान से देखा जाए तो 1, 2, 3, 4, 5 नेचुरल नंबर, तो इसको भी कुछ इस तरीके से लिखोगे कि V इज सच दैट V इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल्स टू 2 की पावर n। अब यहाँ देखो 3 की पावर n था, यहाँ 3n था, क्योंकि ये 3 इंटू 1, 3 इंटू 2। अब यहाँ पावर में चले गए वही 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पावर में n चले गए 2 की पावर n, जहाँ अब n की वैल्यू क्या है, फिर से नेचुरल नंबर, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 था क्या। अब यहाँ बस इतना लिख देंगे, n इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू 5 और a ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। सिंपल है यार, आपको आ रहा होगा समझ में। जैसे थर्ड क्वेश्चन दिया गया है 5, 25, 125, 625, ये दिए गए हैं एलिमेंट्स, ये रोस्टर फॉर्म में सब आपको लिखने हैं। तो जैसे ये दिया गया है, तो इसमें क्या दिया गया, x इज सच दैट x इज इक्वल्स टू 5 की पावर n। अब इसको समझो कैसे हुआ ये भी एकदम सेम टू सेम यही क्वेश्चन है। जैसे यहाँ 2 की पावर n था, वैसे यहाँ 5 की पावर n हो जाएगा। तो यहाँ 5 की पावर n है, तो जैसे यहाँ 1, 2, 3, 4 तक है, यहाँ 5 तक था, तो इस तरीके से लिख देंगे वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू 4 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ये भी यार देखा जाए सिंपल है, ये सब तो आपको खुद ही अटेम्प्ट कर लेंगे, इतना आसान है। अब जैसे फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है 2, 4, 6 और अप टू इन्फिनिटी दिया गया। अब ये देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या ये 2 की टेबल पूरी साफ साफ अगर देखा जाए तो पूरी मतलब कि 2 की 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6 एक टेबल लिखी हुई है। तो इसको किस तरीके से आप लिखोगे, x इज सच दैट x इज इक्वल्स टू 2n, x इज इक्वल्स टू 2n। अब n क्या है, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग क्या होती है 1, 2, 3 और अप टू इन्फिनिटी, वैसे इसमें दिया गया 1, 2, 3 और अप टू इन्फिनिटी चला जा रहा है। तो बस यार ये भी आ गया आपका सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसे फिफ्थ क्वेश्चन दिया गया है 1, 4, 9 एंड अप टू 100 तक दिया गया है, 1, 4, 9 एंड अप टू 100। तो इसको किस तरीके से लिखोगे, पहले ये समझो ये कैसे लिखा है। जैसे ये लिखा है 1 स्क्वायर, फिर 2 स्क्वायर, फिर 3 स्क्वायर अप टू 10 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर अप टू 10 तक का स्क्वायर। इसके बीच में आए होंगे 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, इसलिए वो 3 तक बता दिया गया है, 3 डॉट इसलिए बना है वो। तो x इसमें क्या लिखोगे, x इज सच दैट x इज इक्वल्स टू n स्क्वायर। अब यहाँ देखो हम लोग अभी तक देख रहे थे ऊपर जो चेंजमेंट आ रही थी और नीचे एकदम सेम था, ऊपर चेंजमेंट आ रही थी नीचे एकदम सेम था। अब यहाँ देखो नीचे चेंजमेंट आ रही है ऊपर सेम है, मेरी बात समझो। तो इसलिए यहाँ n स्क्वायर लिखोगे। अब यहाँ क्या n है, ये तुम देखो स्क्वायर तो सेम था तो स्क्वायर लगा दिया। अब यहाँ n क्या है, ये भी अगर देखा जाए तो एक नेचुरल नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसकी पूरा मतलब कि कहाँ से कहाँ तक है ये बताना। n देखो वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n कहाँ से कहाँ तक है, 10 के बराबर और 10 से छोटा है और 1 से बड़ा, 1 के बराबर और 1 से बड़ा है। तो ये हम लोगों ने लिख दिया है, सिंपल क्वेश्चन समझ में आ गया मुझे उम्मीद है। फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लोग इसको लिख देते हैं इस तरीके से। जैसे फिफ्थ क्वेश्चन दिया गया है, ये देखो जैसे फिफ्थ क्वेश्चन दिया गया है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। हम लोग को इसके एलिमेंट्स बताने हैं जो सेट दिया गया है। ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया, हम लोग को इसको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। जैसे ये दिया गया a इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ये दिया गया है a इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1, 3, 5, 7 एंड अप टू इन्फिनिटी। अगर यहाँ हम लोग को ये बता देते कि अप टू 11 या अप टू 13 तो हम लोग उतना तक लिखते हैं। अब यहाँ कुछ बताया नहीं गया तो अप टू इन्फिनिटी चलेगा। और इन्फिनिटी दिखाने के लिए सिर्फ 3 डॉट सफिशिएंट होते हैं कि आप 3 डॉट दिखा दीजिए वो सफिशिएंट है कि हाँ ये अप टू इन्फिनिटी चल रहा है, वो समझ में आ जाता है, ठीक है। ये भी समझ में आ गया होगा। अब जैसे सेकंड दिया गया b इज इक्वल्स टू b इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन इंटीजर वेयर x इज स्मॉलर देन 9/2 एंड ग्रेटर देन -1/2। अगर हम लोग उसको डेसिमल में लिखते हैं आसान करने के लिए तो क्या हो जाएगा, ये 4.5 और ये हो जाएगा माइनस का 0.5। तो अब इंटीजर क्या होते हैं, वो होते हैं जो नॉन डेसिमल नंबर्स होते हैं, उसी को इंटीजर कहा जाता है। सिंपल अगर तरीके से देखा जाए तो नॉन डेसिमल नंबर जो होते हैं उसी को इंटीजर कहा जाता है। तो जैसे अगर इसको देखो लिखा है बिना पॉइंट के नंबर जो नॉन डेसिमल कुल मिला के, तो ये आपको इसी करने के लिए लिखती हैं। तो जैसे ये दिया गया है, अब इसमें जो बिना पॉइंट के नंबर है -0.5 से बड़े होने चाहिए और 4.5 से छोटे होने चाहिए। तो कौन से होंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5 नहीं होगा क्योंकि 4.5 से छोटे होने चाहिए, इसलिए 5 नहीं होगा। तो ये भी सिंपल है यार देखा जाए तो इसको किस तरीके से लिख दिया 0, 1, 2, 3, 4 कॉमा से और कर्ली ब्रैकेट से कर दिया गया है, ठीक है।
तो ये रोस्टर फॉर्म में हो गया। जैसे थर्ड क्वेश्चन दिया गया है सी को सेट दिया गया है, सी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर वेयर एक्स स्क्वायर इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू 4। अब यार ये देखो, ये एक इनइक्वालिटी का साइन होता है, ये आप चैप्टर 1 है लीनियर इनइक्वालिटी क्लास 11th में ही, ये आप वहाँ पढ़ेंगे, अच्छी तरीके से पढ़ेंगे इसको। और फिर 12th में भी इसका यूज़ है, लीनियर प्रोग्रामिंग एक चैप्टर है, वहाँ पर भी आप इसको पढ़ेंगे। तो देखो जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको देखो सॉल्व करने का देखो तरीका क्या होता है। एक्स स्क्वायर इज स्मॉलर देन, अब देखो अगर इक्वल था तो ठीक था कि इक्वल है, अब इसमें जब इनइक्वालिटी तो इसको इस तरीके से सॉल्व करना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। फिर एक्स इज इक्वल्स टू +-2, ये भी समझ में आ गया। अब हम लोग यार इंटरवल बनाते हैं, अगर देखा जाए तो इंटरवल बनाते हैं। अब यहाँ देखो हमने एक नंबर लाइन ले ली 0, 1, 2, 3 तक, और इधर -3 तक ले लिया। अब इसमें देखना है प्लस और -2, ये -2 हो गया, ये +2 का एक इंटरवल बन गया। फिर जो एक इसके इधर है, जो एक इसके इधर एक इंटरवल हो गया, और एक इसके इधर 3 इंटरवल होते हैं, टोटल 3 इंटरवल बन गए मतलब इसमें, तो 3 इंटरवल बन गया इसमें। तो अब देखो, अब हम लोग को x में वैल्यू पुटअप करनी है, इसमें से वो नंबर लाइन्स उठा के कि कौन सी वैल्यू इधर वैलिड करेगी। अगर हम लोग इस वैल्यू रखते हैं -3, तो अगर हम लोग -3 का स्क्वायर करते हैं, अगर हम लोग -3 का स्क्वायर करते हैं तो क्या ये वैलिड है? नहीं है, ये वैलिड नहीं, क्योंकि ये 9 हो जाएगा, क्योंकि ये 9 हो जाएगा, तो ये एक वैलिड नहीं हुआ। तो अगर हम लोग 3 रखते हैं, ये भी फिर से 9 हो जाएगा, तो ये भी वैलिड नहीं हुआ। अगर हम लोग -2 रखते हैं तो वैलिड हो जा रहा है, क्यों? क्योंकि 4 हो जाएगा, तो 4 इज इक्वल टू 4 हो रहा है, और इधर भी अगर 2 रखते हैं तो 4, तो यानी कि ये जो इंटरवल है ये पूरा इसमें आ रहा है, इसको मतलब सेटिस्फाइज कर रहा है इसकी कंडीशन को। तो हम लोग ये इंटरवल लिख देते हैं -2, -1, फिर 0, 1, 2 ऐसे लिख देंगे, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमा से सेपरेट कर देंगे, तो ये इसकी एक करेक्ट रिप्रेजेंटेशन हो गई। वैसे क्वेश्चन नंबर 4 दे दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर जैसे 4th में दिया गया है, डी इज दिस सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। अब देखो जैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़े थे, ट्रिग्नोमेट्री वाला जो पूरा एकदम वर्ड आया था, और बेटर आया था, मैथमेटिक्स अभी आएगा, इस तरीके के जो होते हैं ये सब आ रहे थे, तो वैसे इसमें लॉयल दे दिया गया। अब इसमें भी इस तरीके से लिखना है कि डिस्टिंक्ट हो सारे के सारे लेटर, तो इसमें एल लिख दिया, ओ लिख दिया, वाई लिख दिया, ए लिख दिया, एल दोबारा नहीं लिखेंगे, सिंपल है यार ये भी। अब जैसे 5th क्वेश्चन दिया हुआ है, E is the set of all x such that x is a month of a year not having 31 days. जैसे इसमें दिया गया E is the set of all x such that x is a month of a year not having 31 days. हम लोग को ये बताना है कि वो मंथ बताना है जिसमें 31 डेज नहीं होते हैं, बस यही एक सेट बनाना है इसी का। जैसे अब 31 डेज किस में नहीं होते, जनवरी में तो 31 डेज होते हैं, फिर फरवरी में नहीं होंगे, तो हम लोगों ने देखो फरवरी लिखा है, फिर मार्च में होते हैं तो अप्रैल में नहीं होंगे, फिर मई में होते हैं तो जून में नहीं होंगे, जुलाई में होते हैं, फिर अगस्त में भी होते हैं, सितंबर में नहीं होते हैं, अक्टूबर में होते हैं, नवंबर में नहीं होते तो लिख दिया, फिर दिसंबर में होते हैं तो इसलिए वो नहीं लिखेंगे, तो इसलिए हम लोग को इतना ही लिखना। तो इसको फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर और कॉमा सेपरेट कर दिया गया। ये भी एक सिंपल का क्वेश्चन था। दिस क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, F is the set of all x such that x is a consonant in the English alphabet which precedes K। अब देखो इसका मतलब समझो, इंग्लिश जो ABCD जो होती है आपकी, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट की, तो वो 26 उसमें टोटल लेटर्स होते हैं, तो उसमें 26 में AEIOU जो होते हैं वॉवेल्स होते हैं, जो 5 होते हैं। अब बच्चे 21 जो हैं वो कॉन्सोनेंट आपके हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, तो हम लोग को ये सिर्फ और सिर्फ इसमें कॉन्सोनेंट लिखने, और वो भी के से जो पहले हों, जो के पीछे हों, प्रेसीड्स देखो लिखा है प्रेसीड्स के, तो यानी कि के जो पहले आते हैं। तो सबसे पहले जैसे हम लोग लिखती है ABCD में जो के पहले जो आती है ABCDEFGHIJ, तो ये लिख दिया। अब इसमें जो वॉवल्स हटा दो, क्योंकि हम लोग को कॉन्सोनेंट्स बोला गया, ये देखो कॉन्सोनेंट्स बोला गया, तो ABCD में A हटाओ, E हटाओ, I हटाओ, तो क्योंकि ये एक वॉवल हुए, वॉवल्स क्या होते हैं AEIOU देखो लिखा हुआ है। तो ये जो है F इज इक्वल्स टू BCDFGHJ, ये जो हो जाएंगे ये आपके बच्चे कुछ कॉन्सोनेंट्स हो जाएंगे, तो इसको आप इस तरीके से लिख देंगे, कॉमा सेपरेट और कर्ली ब्रैकेट के अंदर। उम्मीद है यार आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखो इसको समझे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हम लोगों ने पहले लेक्चर में हम लोगों ने इसको समझा था मैचिंग में कि सेट बिल्डर फॉर्म हम लोग को देखना है, क्योंकि यार इसी जब तक ये नहीं होगा तब तक ये कैसे आ जाएगा, आप ही सोचो। तो हम लोग इधर का देखेंगे और जो इससे मैच कर जाए वो सही है। जैसे इसमें पहला दिया गया ए एक्स इज सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिविजर ऑफ 6। अब यार देखा जाए तो प्राइम नंबर जो होता है वो क्या होता है, जो खुद से डिविजिबल हो, जो मैंने अभी आपको बताया। और 6 का अगर प्राइम नंबर निकालने हो तो इसका वही फैक्टर कर दो जो मैंने सिखाया था, 2 3 था, 3 1 था, तो इसके सिर्फ 2 3
जो हैं सिर्फ इसके प्राइम नंबर हुए आपके जो होंगे। तो इसका देखो 2 3 कहाँ दिया गया, इस तरीके से दिया गया क्योंकि ब्रैकेट के अंदर और कॉमा सेपरेट हो गया है, तो ये 2 3 इसको मैच कर रहा है। अब देखो जैसे बी दिया गया एक्स इज सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। अब बताना है एक्स जो है कुछ इस प्रकार है कि वो ऑड नेचुरल नंबर है 10 से छोटा। तो ऑड नेचुरल नंबर 10 से छोटे कौन से होते हैं, 1 3 5 7 1 3 5 7 9, ये आपके ऑड नेचुरल नंबर हो गया। तो इससे जो कम है, अब देखो ये साफ साफ कहाँ दिख रहा है, ये देखो दिख रहा है नीचे फोर्थ, तो 1 3 5 7 9 ये जो क्या हो गया आपके, ये ऑड नेचुरल नंबर हो गया। ठीक है, ये भी मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। जैसे सी दिया गया एक्स इज सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड डिविजन ऑफ 6। अब देखो इसमें और इसमें यार देखो बहुत फर्क है। जैसे इसमें था प्राइम नंबर आपको सिर्फ कहा गया, तो आपको प्राइम नंबर चाहिए था। अब इसमें नेचुरल नंबर देखो 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी चलते हैं, ये आपके नेचुरल नंबर। वो प्राइम नंबर होते हैं जो खुद से डिविजिबल होते हैं, तो इसको प्राइम नंबर कहा जाता है। तो इसके लिए देखो अब देखना नेचुरल नंबर कौन कौन है जो 6 को डिवाइड कर देते हैं। ये देखो समझो, तो नेचुरल नंबर होते हैं जो 6 को डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन होते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 6 हो गया। 6 तो अपने आप को डिवाइड कर ही देगा, 3 अपने आप को डिवाइड करेगा। अब उसके आगे तो कोई नहीं डिवाइड करेंगे। तो 1 2 3 और 6, मतलब कि इसमें सिर्फ एक्स्ट्रा कौन हुए, 1 और 6। अब प्राइम नंबर ये क्यों नहीं है, क्योंकि 1 तो यार 1 तो होता ही नहीं प्राइम नंबर, 2 से होते हैं। और जो 6 है वो खुद को डिवाइड, मतलब कि ये तो दूसरे से भी जैसे 2 और 3 से भी डिवाइड हो जा रहा है, तो इसलिए 6 भी प्राइम नंबर नहीं है। समझ गए। जैसे फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है 1 3 5 7 9, मतलब कि डी दिया गया एक्स इज सच दैट एक्स इज द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। अब देखो यहाँ देखना है मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स को आप किस तरीके से लिखोगे, जो लेटर जो हो इसके अंदर तो वो रिपीट ना हो। तो किस तरीके से लिखोगे, MATHEICS, इसमें से एक भी ऐसा लेटर नहीं है जो रिपीट हो रहा है। और सेम टू सेम यार ये लिखा हुआ है, सेम टू सेम ये लिखा हुआ है, तो ये इसको मैच कर जाएगा। वैसे यार देखा जाए तो ये एक्सरसाइज बहुत ही ईजी थी। मैंने इंट्रोडक्शन में इतना समझा दिया था कि आप ये अपने आप ही कर लेंगे। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे कहूँगा कि आप जाके देखें, क्योंकि बहुत ही अच्छा वीडियो मैंने बनाया है वो, और बहुत ही कम समय में मैंने आपको पूरा डीपली उसको समझाया है। वैसे ये भी मैंने वीडियो बहुत ही कम समय लिया है समझाने में, और मुझे उम्मीद है कि आपको सब समझ में आ भी गया होगा। तो मुझे लगता है कि आज का वीडियो यार यहीं ख़त्म करते हैं, और फिर नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में यार हम लोग 1.2 एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो ठीक है फिर, चलो टाटा।